नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हूं पल्लवी। बाजार आज नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। पहली बार निफ्टी 9,750 के पार निकला, वहीं सेंसेक्स भी 31,500 के स्तर के पार निकलने में कामयाब रहा। हालांकि आज के कारोबार में करीब 3.5 घंटे एनएसई पर ट्रेडिंग ठप रही। वहीं शुरुआती कारोबार में बीएसई पर दुगने से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 355 अंक और निफ्टी 105 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। अगर सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो टेलीकॉम में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं आईटी, मेटल, कैपिटल गुड्स शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस हरे निशान में ही क्लोज हुए और आज एफआईज और डीआईज ने भी जमकर खरीदारी की। एफआईज ने कैश में 102 करोड़ की खरीदारी की, वहीं डीआईज ने लगभग 895 करोड़ की कैश में खरीदारी की है। और द ग्लूम बूम एंड डूप रिपोर्ट के लेखक और बाजार के दिग्गज मार्क फेबर ने एक्सक्लूसिवली जी बिजनेस से बातचीत की और कहा कि ग्लोबल मार्केट्स का दबाव भारत पर भी आने वाले समय में दिख सकता है। दबाव अगर बढ़ता है तो एफआईज बिकवाली करेंगे। The Indian market is not closely correlated to international markets and depends very much on domestic liquidity in India and on economic performance in India. But obviously, if the S&P dropped 20%, I think that a lot of foreign investors would be selling Indian shares as well. And so everything is to some extent correlated to the S&P nowadays. The S&P drops 20 points. The next day, Asia tends to be weaker. Not all markets, but it has the tendency to be weaker. Europe tends to be weaker. And so when markets go down, they all go down. ऑलराइट, तो उन्होंने ये कहा कि अगर बाजारों में गिरावट आती है, यानी ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट आती है, तो भारतीय बाजार भी अछूता नहीं रहेगा। यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। और आज के एक्सपर्ट किरण यादव हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग किरण। मार्केट्स में आज काफी कुछ नया हुआ, काफी कुछ परेशानी भरा रहा। पूरे 3 घंटे ट्रेडिंग ठप रही, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तो बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर आज बंद हुआ और एक नया रिकॉर्ड देखने को मिला है। आपने मार्क फेबर को भी सुना, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में करेक्शन दिख सकता है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप क्या मानते हैं निफ्टी का, और अगर गिरावट आती है तो कहां तक जा सकता है निफ्टी? देखिए, जब तक अप ट्रेंड है तब तक ट्रेंड के साथ चलने की सलाह होगी। एंटिसिपेट करना कि गिरावट आएगी और इसके लिए अभी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना या शॉर्ट पोजीशन लेना, ये गलत बात होगी। आपने देखा होगा पिछले 4 महीने से यही सब कहते आ रहे हैं कि करेक्शन आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए, पर एक छोटे से करेक्शन के बाद वापस एक बार स्टॉक इंडाइसेस, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नॉर्थवर्ड ही देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ट्रेंड इज अ फ्रेंड मान के चलना चाहिए। और अभी के लिए तो अप ट्रेंड है, जब तक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न नहीं देखने को मिलता तब तक मंदी की बात ना करे तो ही अच्छा है। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम करीबन पिछले 1 महीने से एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन टाइम जोन में करेक्ट करते नजर आए थे। ये टाइम करेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हुआ है और आज की बात करें तो बेसिकली 9700 अहम लेवल था जिसको क्रॉस करने में 1 महीना लगा। 1 महीने के बाद आज पहली बार इसके ऊपर हम जाके टिके हैं। तो मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो 9900 10,000 लेवल्स के कॉल ऑप्शन में अच्छा खासा जमाव देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि 10,000 की और हम चलते नजर आएंगे। एग्जैक्टली 10,000 पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इस रैली में ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि आज बहुत कम आवर्स ऑफ ट्रेडिंग हुए थे और उसी के साथ वॉल्यूम भी कम थे। मेरा इतना मानना है कि 9700 के ऊपर जब तक है तब तक बुलिश ट्रेंड रहेगा और कम से कम 9850 9900 के और 2 दिन में दो ट्रेडिंग डेज में जाते हुए हम देखेंगे। इनफैक्ट एनएससी ने बाद में सफाई भी दी थी कि डिस्प्ले इशू था, यानी कि भाव इंडेक्स पे अपडेट हो रहे थे लेकिन डिस्प्ले में नहीं दिख पा रहे थे, जिसके चलते ये परेशानी काफी लंबे समय तक देखने मिली। लेकिन चलिए, आप भी किसी शेयर पर अगर राय लेना चाहते हैं एक्सपर्ट से, टोल फ्री लाइंस खुली हैं, आप हमें कॉल कीजिए, साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आसानी से आप अपने सवालों पर एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। आप फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं हमसे, वहां पर भी आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त रविंदर हैं सोनीपत से। गुड इवनिंग रविंदर जी, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? रवि, सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। जी बताइए, स्टॉक कौन सा है आपका? मेरे पास रेमंड के शेयर है, 200 शेयर। जी, किस भाव पे लिए आपने? ये मैंने लिया है 840 पे। अच्छा, तो नुकसान हो रहा है आपको। कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं आप? ये भी लास्ट वीक पहली हुआ तभी खरीदा उसमें। अच्छा, तो कितना 6 महीना और रुक जाएंगे या फिर थोड़ा कम समय लेकर चल रहे हैं?
3 से 4 मंथ का टाइम है। ठीक है। इनफैक्ट किरण, इनकी जो खरीद है थोड़ी ऊपर की लग रही है, 840 के लेवल्स पे इन्होंने लिया है। हालांकि आज इंट्राडे के चार्ट में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है साफ साफ कि शुरुआती कारोबार नहीं था और फिर सेकंड हाफ में पिकअप हुआ है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं अगले 3 से 4 महीने? कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? देखिए, अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बहुत स्ट्रांग पैटर्न है और मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि इन्होंने शायद परसों ही लिया हुआ है गुरुवार को। मेरा मानना है कि इन्होंने 800 रुपए का स्टॉप लॉस यानी 40 रुपए का रिस्क लेके चलना चाहिए। 800 के नीचे अगर चलता है, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म व्यू इसलिए, तो अगर 800 के नीचे चलता है तो निकल जाना चाहिए, नहीं तो आपको इजीली 950 के लेवल्स अगले 1 महीने के अंदर देखने को मिलेंगे। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो मेरा मानना है कि होल्ड करना चाहिए। अगर किसी निवेशक के जब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मैं उनको 750 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। और अगर अगले 3-4 महीने का व्यू है तो इजीली ये स्टॉक 4 डिजिट फिगर में देखने को मिलेगा। तो चलिए, अच्छा है। अगर आप 3 से 4 महीने से होल्ड करते हैं, 1000 रुपए का स्तर भी यहाँ पर दिख सकता है। होल्ड ऑन कीजिए अभी रेमंड्स के अंदर। हमारे साथ लाइव अब सुधांशु है दिल्ली से। गुड इवनिंग सुधांशु, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? गुड इवनिंग मैम। बताइए मैम, मेरे पास बजाज फाइनेंस के हैं, मैंने 50 शेयर लिए हैं एट द रेट 1368 रुपीज। मेरा शॉर्ट टर्म आपने खरीद भाव क्या बताया सर आपका? 1368? हाँ जी, 1368। अच्छा ठीक है, अभी तो प्रॉफिट्स पे बैठे हैं। कितना टाइम और होल्ड ऑन कर सकते हैं आप इसे? मैं शॉर्ट टर्म के लिए देखा था 1 to 2 मंथ। ठीक है किरण, अभी इस प्रॉफिट के साथ क्या करना चाहिए? 1 से 2 महीने और होल्ड ऑन करेंगे, आपका सजेशन क्या रहेगा? बजाज फाइनेंस ऐसा स्टॉक है जो कि बेचना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि अगले 5 साल तक रखना चाहिए। अगर ये 5 साल तक रखते हैं तो जैसे हमने MRF का मूव देखा, ऐसे ही कुछ मूव इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। चार्ट पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बहुत ही स्ट्रांग मूव दिया है और ऐसे बहुत कम स्टॉक्स है जिसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है। मेरा मानना है ये कंटिन्यू परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक फाइनेंस एक ऐसा क्षेत्र है जो कि इस बुल मार्केट में सबसे ज्यादा परफॉर्म करता नजर आ रहा है और ये खासकर सबसे आउट परफॉर्मिंग काउंटर है। मेरा मानना है कि बिल्कुल ना बेचे। थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 1250 का, 1412 के करीब ट्रेड कर रहा है। डीप डाउन स्टॉप लॉस है, पर अगले 3-4 साल आराम से बैठिए इस स्टॉक पे। मल्टीबैगर रिटर्न्स इन लेवल से भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपने स्टॉक चुना है वो चुनाव काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको मल्टीफुल मुनाफा हो सकता है। अभी जल्दी ना करें निकलने की, थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। पुष्पक जुड़े हैं इस वक्त गुरुग्राम से। पुष्पक जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग। मेरे पास ट्राइडेंट के 1500 शेयर है, 1520 एट द रेट ऑफ 83। अच्छा, और आप कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं इसे? मैं 1 महीने से होल्ड कर रहा हूँ और मैं इसे 2 महीने और होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, इन्होंने 83 के लेवल्स पे खरीदा। इनके खरीद के आसपास ही क्लोजिंग रही है आज। 2-2.25% के गेंस के साथ बंद हुआ है। 1-2 महीने और अगर इसे रखते हैं तो कहां तक जा सकता है किरण? ये 2 महीने का व्यू करीबन इजीली 105-110 लेवल्स के देखने को मिलेंगे। इनका स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 76 का। इसके नीचे अगर जाता है तभी बेचने की सलाह होगी, नहीं तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 90 का। ये एक बार क्रॉस करेगा तो इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगी जिसके कारण ये इजीली 105-110 के लेवल टेस्ट करता नजर आएगा। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करा है। 105 तक के लेवल्स भी ट्राइडेंट में देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल हमें व्हाट्सएप पर भेजा है, प्रबीर दास ने, कोलकाता से हैं और इनका क्वेश्चन है स्पाइस जेट को लेकर। खबरें लगातार बनी हुई है एविएशन स्पेस में। इनकी खरीद आपको बता दूं मैं किरण, 300 क्वांटिटी है, 130 के लेवल्स पे ली हुई है। क्या कर सकते हैं? अभी न्यूज फ्लो काफी स्ट्रांग है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको स्पाइस जेट के? देखिए, एविएशन इंडस्ट्री ऐसी है जिसको क्रूड के चार्ज ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर क्रूड के चार्ज देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो 42 एक क्रूशियल सपोर्ट है क्रूड के भाव को, $42। अगर ये $42 निकल जाता है तो इजिली ये क्रूड करीबन 32 से 35 तक सेटल होता नजर आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा मानना है कि स्पाइस जेट बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। इनका स्टॉप लॉस में थोड़ा सा डीप डाउन सजेस्ट करूंगा 96 का, और टारगेट्स के लिए अगले अगर 1 साल का व्यू लेते हैं तो ये 175-180 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सारे एविएशन स्टॉक्स अच्छे दिखते हैं क्योंकि क्रूड का डाउन ट्रेंड बिल्कुल तय है। ठीक है,
तो क्रूड में थोड़ी सॉफ्टनेस दिख सकती है, अभी आपको होल्ड ऑन करना है स्पाइस जेट के अंदर। फोन लाइन पर हमारे साथ उदय शंकर हैं बिहार से। उदय, गुड इवनिंग, बताइए कौन से स्टॉक्स लिए हुए हैं आपने? जी मेरे पास टाटा स्टील 200 है। किस भाव पे? 505 रुपए की खरीद, 503 की खरीद है हमारी। ठीक है, ठीक है। कितना टाइम दे सकते हैं आप इसे? 2 महीना। ठीक है, और साथ ही शायद त्रिवेणी पर भी आपका क्वेश्चन है। त्रिवेणी पर हम अभी करेंट प्राइस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, 6 महीने के लिए। ठीक है, दोनों स्टॉक्स पे जान लेते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। एक तो किरण, ये करंट लेवल्स पे जानना चाहते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग में निवेश कैसा रहेगा, और साथ ही टाटा स्टील ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 503 के लेवल्स पे। यहाँ पर 200 क्वांटिटी है, क्या कर सकते हैं दोनों शेयर्स में? त्रिवेणी इंजीनियरिंग होल्ड करने की सलाह होगी। मेरा मानना है कि इधर स्टॉप लॉस 65 का रखना चाहिए और टारगेट्स शॉर्ट टर्म में 95 के देखने को मिलेंगे। जहां पे टाटा स्टील की बात है, टाटा स्टील में भी मेरा मानना है कि मेटल सेक्टर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। ये भी स्टॉक ऐसा है कि जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो मेरा मानना है कि अगले व्यू अगर अगले 1.5-2 महीने का रहेगा तो ये स्टॉक करीबन 650 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा काउंटर है और इनका स्टॉप लॉस मैं सेल्स करूंगा 545 का। ठीक है, तो 545 का स्टॉप लॉस बना के अभी आपको होल्ड ऑन करना है। अभी आपको वैसे भी मुनाफा हो रहा है, आपने अच्छे लेवल्स पे खरीदा है। अगला सवाल है प्रदीप का, सूरत से भेजा है इन्होंने, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर है। अभी थोड़ी देर पहले हम बजाज फाइनेंस पर बात कर रहे थे। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में इन लेवल्स पे क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? खरीदारी के लिए सलाह होगी क्या आपकी? बजाज इलेक्ट्रिकल्स मेरा मानना है थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है, पर फिर भी एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। इसने एक पहले ब्रेकआउट दिया था करीबन 280 का, उसके बाद एकदम 380 से एक छलांग लगाई, अभी एक टाइम करेक्शन में चल रहा है। नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल 360 रहेगी, तो अभी के लिए होल्ड ऑन है। 310 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। 360 अगर क्रॉस करता है तो एग्रेसिवली बाय करें और टारगेट्स देखने को मिलेंगे करीबन 445 से लेके 475 के। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्य 475 तक का दिख सकता है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में आपको होल्ड ऑन करने की सलाह। आज की क्लोजिंग देखें तो 330 के लेवल्स पे हुई है। साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ आप रश्मि हैं, देहरादून से जुड़ रही हैं। रश्मि, गुड इवनिंग, आप बताइए आप नया निवेश करना चाहती हैं या फिर आपने ऑलरेडी किया हुआ है? रश्मि जी, सुन पा रही हैं आप? रश्मि, अगर आप सुन पा रही हैं तो एक्सपर्ट से पूछिए, आप नया निवेश करना चाहती हैं या फिर ऑलरेडी किया हुआ है? नहीं, आपकी वॉइस उतनी क्लियर नहीं है, बट आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि डीमार्ट को लेकर आपकी क्वेरी है। डीमार्ट होल्ड कर रही है या फिर खरीदना है? नहीं, डीमार्ट मैंने होल्ड किया हुआ है, आज मैंने बेचा है। अच्छा, आज आपने निकाल दिया, ठीक है। हाँ। तो अभी आप किसी और शेयर पर राय जानना चाहती हैं? किसी और शेयर पे, हाँ, स्टेट बैंक। ठीक है, SBI को लेकर। किरण, अभी डीमार्ट से तो ये निकल चुकी है, हो सकता है इनको अच्छा मुनाफा हो रहा हो। 934 के लेवल्स पे आज क्लोजिंग रही है। इनफैक्ट 944 के लेवल्स तक भी गया था शेयर और इनके ऊपरी स्तरों के आसपास ही क्लोज हुआ है। जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस बनाई हुई है डीमार्ट में, उनके लिए आप सजेस्ट करिएगा कि अगले 6 महीने 1 साल में क्या टारगेट हो सकता है, और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कैसा लगता है आपको? पहले स्टेट बैंक पे बात करेंगे। अभी स्टेट बैंक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस करीबन 330 के लेवल्स के करीब है। तो करंट लेवल से 285 से 330 के रेंज में ये स्टॉक ये काउंटर ट्रेड करता रहेगा। एक बार 330 निकल जाए तो ओपन ब्लू स्काई आएगा, क्योंकि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहलाएगा और फिर बहुत बड़े चार्ट पैटर्न पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो टारगेट्स 450 460 की 1 साल के मान के चलना चाहिए। तो जो कोई SBI में निवेश करता है उसको 2-3 साल का नजरिया रख के इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। जहाँ पे डीमार्ट की बात है, डीमार्ट मेरा मानना है कि जिनके पास है बिल्कुल बने रहे, क्योंकि अप ट्रेंड है। छोटे छोटे करेक्शन देखने को मिलेंगे और वर्स्ट के सिनेरियो में ये स्टॉक करीबन 880 तक नीचे आ सकता है। इसके नीचे आने की संभावना बहुत कम है। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 880 के नीचे रखनी चाहिए और जल्दी ये स्टॉक अभी 4 डिजिट में चला जाएगा। मेरा ये मानना है चार्ट पैटर्न देख के कि वीकर हैंड्स इस स्टॉक में है ही नहीं, अभी स्ट्रॉन्गर हैंड्स में है स्टॉक। और जब स्ट्रॉन्गर हैंड्स में स्टॉक होता है तो कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम करते ये स्टॉक ऊपरी लेवल देखने को मिलती है।
ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऊपरी लेवल्स आगे भी दिख सकते हैं। डी मार्ट में जिन्होंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है होल्ड ऑन कर सकते हैं और एसबीआई में भी आपको होल्ड ऑन करने की सलाह है। ध्यानेश्वर जी इस वक्त हमारे साथ हैं मुंबई से। ध्यानेश्वर जी नमस्कार, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने या फिर लेना चाहते हैं? हेलो मैडम, गुड इवनिंग जी। मैंने तो टीसीएस का ना बायबैक में 30 शेयर्स बायबैक में दे दिया था। ओके, अभी उसको लेना है मुझे, तो क्या करूं मैंने? अच्छा ठीक है, बायबैक के टाइम आपने बेच दिया और अब आप जानना चाहते हैं इन लेवल्स पे खरीदें या फिर नहीं। आज तो खैर आईटी काउंटर्स काफी तेज थे, कि आपने नोटिस किया? टीसीएस लीड कर रहा था इनफैक्ट पूरे ही आईटी पैक को। हाँ, ठीक है, चलिए एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं। टीसीएस इन लेवल्स पे आज 2434 का लेवल देखने को मिला है क्लोजिंग बेसिस पे, और इनफैक्ट अगर परसेंटेज टर्म्स में किरण हम देखें तो ऑलमोस्ट 4-4.5% के गेन्स के साथ टीसीएस बंद हुआ है। आईटी को लेकर ज्यादातर एक्सपर्ट्स थोड़ा कॉशियस हैं और ये मानते हैं कि दिग्गजों के मुकाबले जो मिड कैप आईटी काउंटर्स है वहां पर बाइंग करनी चाहिए। लेकिन टीसीएस को लेकर आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कर सकता है अभी इन लेवल्स पे? टीसीएस नवंबर से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, और अगर पहले 2 बॉटम्स अगर ज्वाइन करते हैं और ट्रेंड लाइन खींचते तो उसकी वैल्यू करीबन 2350 के करीब आती है। इधर ही सपोर्ट लिया है इस स्टॉक ने इस फॉल में। तो मेरा मानना है कि अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है और इस ट्रेंड का हायर लेवल करीबन 2650-2700 के करीब आता है। तो मेरा मानना है कि 1 महीने 1.5 महीने का व्यू लेते हैं तो इजीली 2650-2700 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह होगी, 2350 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी 2450 इन लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपको अभी टीसीएस में होल्ड ऑन करना होगा। कुछ और दर्शक हैं, उनके क्वेश्चंस भी शामिल करते हैं। सुनील ने हमें भेजा है सीडीएसएल पर क्वेश्चन। इनके पास 50 क्वांटिटी है जो 149 आई थिंक आईपीओ के समय की इनकी खरीद है। इनफैक्ट किरण, जितनी भी लिस्टिंग्स हुई हैं हाल फिलहाल में उनमें से सीडीएसएल भी है जिन्होंने बहुत अच्छे गेन्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को, और ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर ये जा चुका है। और आज की तेजी में भी देखिए तो 7% के गेन्स के साथ बंद हुआ है। तो 150 की इनकी खरीद थी, 350 ये शेयर ऑलरेडी पहुंच चुका है। अभी और कितनी अपसाइड बाकी है? अभी होल्ड ऑन करना चाहिए क्या सीडीएसएल में? होल्ड ऑन करना चाहिए, क्योंकि पल्लवी जी ये ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि छोटा सा अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो 365 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, पर मेरा मानना है कि ये भी निकल जा सकता है। ये भी ऐसा काउंटर है जहां पे लोगों ने बिकवाली कर दी थी लिस्टिंग के 2 दिन बाद, और उसके बाद ये स्टॉक चला। तो वापस ये भी एक स्टॉक है जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और मेरा मानना है कि ये 400 के लेवल्स के ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर अच्छे गेन्स दिख सकते हैं और 400 का स्तर भी ये स्टॉक जल्द ही गेन कर सकता है। तो भी आपको होल्ड ऑन करना है सीडीएसएल में। और ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हमने निकाले हैं जहां पर इंट्राडे में आपको फायदा हो सकता है, यानी कि टॉप 10। सबसे पहला नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का। यहाँ पर स्टेलर लाइटिंग में 28% हिस्सा खरीदा है कंपनी ने, और इसके चलते एक अच्छा ट्रिगर है खरीदारी का। औसत के मुकाबले आज 8 गुना ज्यादा वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है। बाय कीजिए यहाँ पर 337 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में स्टॉप लॉस 327 का आपको रखना होगा। साथ ही एक और स्टॉक आपकी लिस्ट में हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। सरकारी बैंकों में खरीदारी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है और ये खरीदारी अभी जारी रहेगी, ये मानना है एक्सपर्ट्स का। नोमरा के रेटिंग अपग्रेड के बाद से ही शेयर में बढ़त देखने को मिल रही है और आज भी सरकारी बैंक्स को लीड कर रहा था बीओबी ऑलमोस्ट 4% के गेन्स के साथ। 171 का लक्ष्य आपको रखना है खरीदारी के लिए। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 165.50 का। इसके अलावा इंट्राडे के लिहाज से एक और स्टॉक हमने चुना है साइंट का। इनफैक्ट नतीजों का दौर है तो Q1 में सबसे पहले आईटी शेयरों में से ये स्टॉक होगा जहां पर नतीजे आएंगे और खरीदारी का ट्रेंड यहां पर देखने को मिल सकता है। रिजल्ट से पहले 13 जुलाई को नतीजों से पहले बढ़त आ सकती है स्टॉक के अंदर, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। खरीदारी करके चले 532 के लक्ष्य के लिए 516 का स्टॉप लॉस लगाइए। आईटी स्पेस से रोल्टा इंडिया को चुना है हमने। आज आखिरी घंटों में शेयर में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, अच्छी तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ है। कंपनी ने बॉन्ड धारकों के सामने रीकास्ट प्रस्ताव रखा है और जिसके चलते हमने देखा ऑलमोस्ट 20% के गेन्स के साथ रोल्टा क्लोज हुआ है। बाय करके चले 63.5 के लक्ष्य के लिए 60.2 का स्टॉप लॉस लगाइए। 5वां शेयर आज की लिस्ट में होगा रिलायंस कम्युनिकेशन का। इनफैक्ट आज देखें तो टेलीकॉम इंडेक्स ऑलमोस्ट 3% की तेजी दिखा रहा था और उसको लीड कर रहा था रिलायंस कम्युनिकेशन। औसत से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ यहां पर बाइंग देखने को मिली है। कर्ज कम करने के चलते यहां पर एक बाइंग देखने को मिल रही है और बैंकर्स को भी कंपनी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कंपनी की जो रियल एस्टेट और डीटीएच कारोबार बेचने की योजना है उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्ज कम से कम 60% तक कम हो जाएगा, वो भी सितंबर तक। तो पॉजिटिव ट्रिगर है यहाँ पर
पर इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। 6% के गेन्स आज देखने को मिले। 25.2 का टारगेट रखिए, 24.1 का स्टॉप लॉस। किरण, ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये फंडामेंटल आधार पर चुने गए हैं, कोई कमेंट आपका इन पर? बैंक ऑफ बड़ौदा में ही अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, पर अगर पीएसयू बैंक की बात करें तो अगर कल के ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि कैन बैंक या ओरिएंटल बैंक या ऐसे जो बैंक है वही अच्छा प्रदर्शन करते नजर आएंगे। तो मेरी पसंदीदा स्टॉक कैन बैंक और ओरिएंटल बैंक रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक, इन पर भी आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन अब टेक्निकल आधार पर 5 स्टॉक्स हमने चुने हैं, यानी टॉप 10 का छठा स्टॉक होगा मोंटे कार्लो का। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम करीब 45% रहे हैं और स्टॉक अपने सभी अहम एवरेजेस के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है। मोंटे कार्लो में बाय कीजिए, 575 के लक्ष्य के लिए 554 का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही नौसेल यहां पर बाय करके चल सकते हैं। अंतिम सत्र में जोरदार वॉल्यूम देखने को मिली है और 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी। नौसेल में बाय कीजिए, 128 के लक्ष्य के लिए 121 का स्टॉप लॉस लगाइए। आज भी 4% के गेन्स के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। इसके अलावा एम्फेसिस पर भी नजर बना के चल सकते हैं। आईटी शेयरों में खरीदारी बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर 580 से 600 पर बेस बनाकर ये शेयर ऊपर की तरफ आया है और 3% के गेन्स यहाँ पर दिखाए हैं। 628 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 609 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। आरपीपी इंफ्रा ये एक और स्टॉक है। टेक्निकली हमने इसको चूज किया है, अपने 200 दिनों के एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 268 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 260 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये लगातार दूसरा सेशन है जहां पर स्टॉक में बाइंग मोमेंटम दिखा है। इसके अलावा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स एक और स्टॉक है। इंट्राडे के लिहाज से आप इस पे बेट कर सकते हैं। लंबी अवधि का अप ट्रेंड इसमें बरकरार देखने को मिल रहा है। लगातार 3 सेशन से शेयर में बाइंग देखने को मिली है। 144 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए। आज भी 6-6.5% यहाँ पर ये तेज होकर बंद हुआ। 136 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। किरण, ये जो बाकी के 5 स्टॉक्स थे, कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है इनमें से? 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। पहला तो नोसेल, जो कि आधे दिन का ट्रेडिंग हुआ एनएससी पे, पर फिर भी वॉल्यूम देखे तो एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये एक अच्छा काउंटर है। उसके साथ जो प्राइस मूव हुई है वो काफी सराहनीय है। तो मेरा मानना है कि इधर 119 का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनल व्यू लेना चाहिए। इजीली ये टारगेट 135-136 एक हफ्ते के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे ही मोंटे कार्लो, अगर हम कल की ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि मोंटे कार्लो में भी एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ये अगर टारगेट की बात करें तो मेरा मानना है कि इजीली ये स्टॉक 600-615 के लेवल देखने को मिलेंगे। 600 कल के सत्र के लिए, 615 एक हफ्ते के व्यू से के साथ। ठीक है, यहाँ पर अभी बाय करने के लिए नौसेल एक्सपर्ट को भी पसंद है, बाय किया जा सकता है यहाँ पर। चलिए, कुछ और दर्शक हैं जो लगातार व्हाट्सएप के जरिए जुड़ रहे हैं हमसे और फोन लाइन पर भी कुछ दर्शक हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हिमांशु ठक्कर हैं कच्छ से। हिमांशु जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे पास एस चांद पब्लिकेशंस के 2000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 550। अच्छा, तो आपने लिस्टिंग के बाद खरीदा ये? एग्जैक्ट सेम डे पे मैम, लिस्टिंग डेट पे लिया। अच्छा, लिस्टिंग डे पे। तो कोई स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग तो खैर नहीं हुई थी। कोई खास वजह रही इसको चुनने की? नहीं मैम, लिस्टिंग के डे इंट्राडे पे प्रॉफिट के, अच्छा, इंट्राडे के लिए लिया था आपने। ठीक है, लेकिन फिर वो टूट गया तो रह गया। ठीक है। इनफैक्ट किरण, इनकी जो खरीद है वो मैं बता दूं 546 के लेवल्स पे इन्होंने लिया है सेम डे जिस दिन लिस्ट हुआ। इनके पास 2000 क्वांटिटी है और अगले 2 महीने के लिए लक्ष्य आना चाहते हैं। तो अभी क्योंकि टेक्निकल डेटा तो काफी कम होगा, लेकिन जिस कारोबार की कंपनी है, क्या बुलिश है इस पे? क्या कर सकते हैं इस चांद के अंदर? नहीं, ट्रेंड बिल्कुल खराब दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर पिछले 5 दिन का ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, थोड़ा इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। इनके लिए एक स्ट्रिक्ट सजेशन रहेगी कि स्टॉप लॉस 470 का रखे। अगर 470 के नीचे जाता है तो बिल्कुल बेच के निकल जाए, कोई मतलब नहीं है ये स्टॉक होल्ड करने के लिए। और एक सलाह होगी कि अगर आप इंट्राडे के लिए एक स्टॉक लेते हो, उसको डिलीवरी कन्वर्ट करते हो तो ये गलत बात है। अगर आपके अनुमान के साथ ये स्टॉक नहीं चल रहा है, यानी आपका ट्रेंड सिलेक्शन गलत हो गई है, इमीडिएटली बाहर निकल जाना चाहिए। इनफैक्ट ये हमने कई बार देखा भी है किरण की, जो इंट्राडे के लिए स्टॉक लिया लेकिन वहां पर भाव नहीं आया, इसलिए वहां पर होल्ड ऑन कर दे। इससे काफी मुश्किल भी फंस जाते हैं इन्वेस्टर्स और नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इस चांद में फिलहाल आप होल्ड कीजिए, आपके भाव के नजदीक आता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। कुछ और दर्शक हैं, उनके सवाल में मिल रहे हैं। अखिलेश का क्वेश्चन है अपोलो टायर्स पर और इनके पास अपोलो टायर्स के 30 स्टॉक्स है 180 के लेवल्स पे लिए हुए हैं।
अभी फिलहाल टायर शेयरों में जिस तरह का मोमेंटम है, क्या करना चाहिए? कीमतों में भी कुछ रिवीजन हुआ है, 257 क्लोजिंग है, इनकी खरीद ऊपर की है, नीचे की है, तो इनफैक्ट इनको फायदा हो रहा है। क्या कर सकते हैं अपोलो टायर्स में? इनकी खरीद मुझे समझ में नहीं आई, कितनी खरीद थी इन्होंने? अपोलो टायर्स लिया है 180 के लेवल्स पे। वंडरफुल, बहुत अच्छे लेवल्स पे बाय किया हुआ है। उनको अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 235 का, और 265 के ऊपर जाता है तो और भी ऐड करने के लिए सलाह होगी। महंगे में ऐड करना है, सस्ते में ऐड नहीं करना है। 265 एम लेवल है जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाता है तो और भी ऐड कीजिएगा। ये स्टॉक मल्टीपल का रिटर्न देता नजर आएगा अगले 1 साल तक, तो बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपका मुनाफा बढ़ता नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 260 का स्तर भी दिख सकता है, तो कोई भी तेजी आती है तो खरीदिए, और अगर गिरावट आती है तो वहां पर एक्यूमुलेट मत कीजिए। अपोलो टायर्स में आपको सजेशन है। सुमन का क्वेश्चन है हिंडाल्को को लेकर, 100 क्वांटिटी है इनके पास, 178 के लेवल्स पे इन्होंने ली हुई है। हालांकि सुमन ने मेंशन नहीं किया कितने टाइम इसको ये रखेंगे, लेकिन अभी 195 का स्तर दिख रहा है, यानी कि मुनाफे पे बैठे हैं। क्या कर सकते हैं हिंडाल्को में अभी? इसमें एक एम लेवल है करीबन 205 या 206 की, ये लेवल क्रॉस करना चाहिए और ये बिल्कुल करेगा। पिछले 4-5 महीने से इस लेवल पे हिट होता है और वापस नीचे थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने में मिलता है जो कि 185 तक जाती है। तो मेरा मानना है कि अभी बीचों बीच है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच पर बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मैं इनको थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 180 का, और 205 के ऊपर चलता है तो और भी ऐड करने की सलाह होगी, क्योंकि वैसे भी मेटल सेक्टर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मैंने टाटा स्टील के बारे में भी जो कहा वो वही बात हिंडाल्को के बारे में होगी। 205 के ऊपर ये बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जो कि ये स्टॉक करीबन 260-270 के लेवल्स भी टेस्ट करता नजर आएगा। तो बिल्कुल बने रहे, 180 का स्टॉप लॉस अभी डेली क्लोजिंग बेसिस पे लगाना भूलना नहीं है। तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है हिंडाल्को के अंदर, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। और टाटा स्टील को लेकर भी एक्सपर्ट काफी बुलिश लग रहे हैं। विजय कुमार का क्वेश्चन आया है और इनका क्वेश्चन मॉइल को लेकर है। यहाँ पर 200 क्वांटिटी है, 290 के लेवल्स पे ली हुई है। स्टॉक अभी इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है आपको? कितना समय और देना चाहिए इसे? बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। बेस अच्छा है, करीबन 310 का बेस है, 321-22 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा खराब देखने को मिलेगा, पर क्योंकि सपोर्ट पे है इसलिए होल्ड करने की सलाह होगी। नया निवेश बिल्कुल ना करें इस स्टॉक में। 300 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, और मेरा मानना है कि जब तक 350 के ऊपर नहीं जाता तब तक इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तब तक ये 300 और 340-50 इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। इनफैक्ट फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। विवेक का क्वेश्चन है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को लेकर। इनके पास 100 शेयर्स है 107 के लेवल्स पे। इन्होंने बताया कि ऑलरेडी 1 साल से होल्ड कर रहे हैं। क्या अभी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को फर्दर होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? क्या 1 साल रखें तो कुछ फायदा होगा? होना चाहिए। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है, 55 रुपए से 101 रुपए के एक का मूव जो आया है वो काफी सराहनीय है, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक और भी अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। ये स्टॉक करीबन 125 से 130 जाने की क्षमता रखता है, और इस स्टॉक के लिए आपका स्टॉप लॉस करीब रखना चाहिए 91-92 का। ठीक है, तो यहाँ पर 92 का स्टॉप लॉस आपको रखना है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में और बने रहना है। फेसबुक पर ही चेतन ने क्वेश्चन पूछा है तेजस नेटवर्क को लेकर, और इनके पास हैं 500 शेयर्स 328 के लेवल्स पे। होल्ड ऑन करें कि निकल जाएं, ये जानना चाहते हैं। नहीं, होल्ड ऑन करना चाहिए। जो पॉलिसी बीच में आई थी, मुझे लगता है कि गुरुवार या शुक्रवार को आई थी, काफी अच्छी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और मेरा मानना है कि तेजस एक बेनिफिशियरी रहेगा। और जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है जो काफी शॉर्ट, अभी हाल ही की लिस्टिंग है तो डेटा काफी कम है, पर जो कुछ मूव हमने देखे है, जो कि वॉल्यूम देखे हैं, बहुत अच्छे है। मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस करीबन 330 का रखना चाहिए। अभी भी फ्रेश बाय भी कर सकते हैं जिनके पास नहीं है। इसका टारगेट काफी अच्छा, अगर आप 1 साल की व्यू लेते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तेजस में आपको होल्ड ऑन करना है। शुक्रिया किरण आपका, समय निकाला और कॉलर्स पे बात की। कोई डिस्क्लोजर जाते जाते? एक जनरल डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, वो जो व्यूज दिए वो वही व्यूज हमने क्लाइंट्स को दिए होंगे। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ये कोई नहीं है। थैंक्स अ लॉट किरण। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। कल फिर लौटेंगे, दिन भर का हाल आपको बताएंगे और साथ ही होंगे टॉप 10 स्टॉक्स। नमस्कार।